नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज बात देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश, सबसे ताकतवर और सबसे चर्चित क्लबों में से एक दिल्ली जिमखाना क्लब की, जहां अब शुरू हो गई है एक ऐसी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जिसके केंद्र में है 27.3 एकड़ की बेशकीमती जमीन। एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरी तरफ क्लब के सदस्य, बीच में दिल्ली हाईकोर्ट। और सवाल ये कि क्या सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जमीन वापस लेना चाहती है या फिर ये एक सुनियोजित कब्जे की कोशिश है। क्या क्लब के पास जमीन का मालिकाना हक है? क्या लीज खत्म हो चुकी है? और अगर सरकार कार्रवाई करती है तो क्या देश के दूसरे बड़े क्लबों पर भी असर पड़ेगा? हम आपको बताएंगे पूरा विवाद क्या है, कोर्ट में क्या क्या हुआ, सरकार की दलीलें, क्लब का पक्ष, कानूनी पहलू, जमीन की कीमत और रणनीतिक महत्व, और आखिर इस पूरे मामले का भविष्य क्या हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली जिमखाना क्लब आखिर क्या है। दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित ये क्लब देश के सबसे इलीट और प्रतिष्ठित क्लबों में गिना जाता है। यहाँ सदस्यता मिलना बेहद मुश्किल माना जाता है। क्लब में देश के बड़े उद्योगपति, पूर्व नौकरशाह, सैन्य अधिकारी, राजनयिक, कारोबारी और प्रभावशाली लोग सदस्य रहे हैं। ब्रिटिश दौर से जुड़े इस क्लब का इतिहास काफी पुराना है। आज जिस इलाके में ये क्लब मौजूद है वो देश के सबसे महंगे और रणनीतिक इलाकों में गिना जाता है। यानी मसला सिर्फ क्लब का नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की सबसे प्रीमियम जमीनों में से एक का है। और अब इसी जमीन को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है। अब समझिए कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को नोटिस जारी कर कहा कि 27.3 एकड़ जमीन सरकार को वापस सौंपी जाए। सरकार की तरफ से यह भी संकेत दिया गया कि लीज खत्म करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। यानी सरकार अब क्लब की जमीन पर अपने अधिकार का दावा मजबूत कर रही है। इस नोटिस के बाद क्लब के भीतर हड़कंप मच गया, क्योंकि सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल है क्लब के अस्तित्व का, उसकी संपत्तियों का, हजारों सदस्यों के अधिकारों का और दशकों से चले आ रहे संस्थागत ढांचे का। सरकार की तरफ से रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से जुड़े कारणों का हवाला दिया गया। यानी ये तर्क दिया गया कि ये जमीन राष्ट्रीय हित और सुरक्षा जरूरतों के लिहाज से अहम हो सकती है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवाद, क्योंकि क्लब के कई सदस्यों ने कहा कि सरकार के कारण अस्पष्ट है, सामान्य है और वास्तविक कारण कुछ और हो सकते हैं। मंगलवार को मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। यहां केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को महत्वपूर्ण आश्वासन दिया। उन्होंने कहा सरकार 5 जून को जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगी। ये बयान बेहद अहम था, क्योंकि क्लब पक्ष को डर था कि सरकार अचानक कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट में अवनीश जिंगन की पीठ के सामने एसजी तुषार मेहता ने कहा अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो कानून के तहत उचित नोटिस देकर और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए होगी। यानी सरकार ने फिलहाल ये भरोसा दिया कि बलपूर्वक कब्जे जैसी कोई तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद अदालत ने कहा कि फिलहाल अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार और क्लब प्रबंधन दोनों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली कानूनी लड़ाई अब शुरू होगी। अब बात उस याचिका की जिसने इस विवाद को अदालत तक पहुंचाया। 79 वर्षीय क्लब सदस्य विजय खुराना ने याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रक्षा और सुरक्षा का जो कारण बता रही है वो सिर्फ एक दिखावा है। उनका कहना है कि असल में ये जमीन कब्जाने की सुनियोजित कोशिश है। याचिका में कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। आरोप नंबर 1, सरकार उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही। आरोप नंबर 2, ये जबरन बेदखली की कोशिश है। आरोप नंबर 3, कोई वास्तविक आपातकालीन सार्वजनिक हित सामने नहीं रखा गया। आरोप नंबर 4, क्लब और उसके सदस्यों के दशकों पुराने अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। खुराना ने दावा किया कि 500 से ज्यादा सदस्य उनकी याचिका का समर्थन कर रहे हैं। यानी विरोध सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बड़े स्तर पर क्लब समुदाय के भीतर नाराजगी है। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी पहलू आता है। याचिका में कहा गया है कि सरकार का कदम संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन है। तो आखिर अनुच्छेद 300A क्या कहता है, इसको भी समझना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। यानी सरकार किसी की संपत्ति ले सकती है, लेकिन उसके लिए वैधानिक प्रक्रिया जरूरी है। याचिकाकर्ता का दावा है कि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि दिल्ली जिमखाना क्लब का इस जमीन पर वैध अधिकार है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या क्लब मालिक हैं या सिर्फ लीजधारी हैं? अगर लीजधारी थी तो उसकी शर्तें क्या थी? क्या सरकार को लीज खत्म करने का अधिकार है? और अगर है तो क्या उचित प्रक्रिया अपनाई गई? यही सवाल अब अदालतों में तय होंगे।
अब इस पूरे मामले को राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से भी समझना जरूरी है। लुटियंस दिल्ली का इलाका सिर्फ वीआईपी जोन नहीं है, ये राष्ट्रीय शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहीं संसद, मंत्रालय, सुरक्षा प्रतिष्ठान और कई महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं। ऐसे में अगर सरकार कह रही है कि रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के लिहाज से जमीन जरूरी है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सुरक्षा विस्तार, रणनीतिक निर्माण, प्रशासनिक पुनर्गठन या हाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स पर विचार हो रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ क्लब सदस्य सवाल उठा रहे हैं, अगर वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है तो सरकार पूरी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रही? यानी मामला अब कानूनी होने के साथ साथ राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का भी विषय बन चुका है। अब एक बड़ा सवाल, अगर सरकार दिल्ली जिमखाना क्लब के मामले में सफल होती है तो क्या देश के दूसरे पुराने क्लब भी जांच के दायरे में आ सकते हैं? क्योंकि देश भर में कई क्लब सरकारी जमीनों पर दशकों पुरानी लीज पर चल रहे हैं। ऐसे में ये मामला एक मिसाल बन सकता है और यही वजह है कि कानूनी विशेषज्ञ भी इस केस पर करीबी से नजर रख रहे हैं। क्लब पक्ष का कहना है कि दशकों में क्लब ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, संसाधन लगाए, आधुनिकीकरण किया और संस्थागत व्यवस्था विकसित की। याचिका में कहा गया कि अगर सरकार का कदम लागू होता है तो सदस्यों के सामाजिक भागीदारी और सदस्यता अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ जमीन विवाद नहीं बल्कि एक संस्था की पहचान और विरासत का सवाल भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? फिलहाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि 5 जून को कोई जबरन कब्जा नहीं होगा। अब अदालत में केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी, क्लब प्रबंधन अपना पक्ष रखेगा और कानूनी दस्तावेजों की जांच होगी। संभव है आने वाले दिनों में लीज दस्तावेज, स्वामित्व रिकॉर्ड, रक्षा जरूरतों के आधार और सरकारी अधिकारों पर विस्तार से सुनवाई हो। यानी ये मामला अभी लंबा चल सकता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में से एक दिल्ली जिमखाना क्लब अब केंद्र सरकार के साथ बड़े कानूनी संघर्ष के बीच खड़ा है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा, दूसरी तरफ संपत्ति अधिकार और वैधानिक प्रक्रिया का सवाल। अब निगाहें टिकी हैं दिल्ली हाई कोर्ट पर कि आखिर अदालत इस हाई प्रोफाइल विवाद में क्या फैसला देती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार सही है या क्लब के साथ अन्याय हो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।